नुयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है। उसे वह खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। ये पहली बार था कि अल्फा ने नुयान के हाथों से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नुयान का मुंह चाट कर उसे जगाता है और जैसे ही वह उठता है तो अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वह उसे जबरदस्ती दरिया में फेंक देता है। ये दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नुयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तब अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। नुयान समझ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नुयान फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है। चारों तरफ बर्फ बरस रही होती है और नुयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फा भी शामिल होता है। अल्फा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते हैं। नुयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नुयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा को जब पता चलता है तो वह उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वह उस बर्फ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। पानी के अंदर नुयान की सांसें फूलने लगी थीं। फिर वो जैसे तैसे करके अपना चाकू निकालकर बर्फ की परत को तोड़ लेता है और पानी से ऊपर निकल आता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। नुयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला देता है और अपने कपड़े उतार कर शरीर को गर्म करता है। फिर अगली सुबह अल्फा को साथ लिए नुयान अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद नुयान उस आदमी के टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी जरूरत का नहीं मिलता। जिसके बाद नुयान उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उनके पीछे लगड़बग्घे उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो लगड़बग्घों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो उनसे भी खतरनाक जानवर के घर में घुस गए थे। दरअसल यह गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। तभी ब्लैक पैंथर नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो नुयान तक पहुंचे अल्फा उस पर हमला कर देता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस बीच नुयान अल्फा को कमजोर देखकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अल्फा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते लड़ते कई सारी चोटें आई थीं। इसके बाद नुयान अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कभी न छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं। कई मील सफर करने के बाद आखिरकार नुयान को वो समाधि मिल जाती है जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब तक सही रास्ते पर चल रहा था। अब वो अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं, जल्द ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाएगा। तो अब फिर से सफर जारी रखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा गिर जाता है। कमजोरी और जख्मों की वजह